So this is the clinical case 5 of skill building case series. This will be the advanced level of case we will be studying. तो सबसे पहले हम देखेंगे केस सिनारियो, फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस, फिर हम इसका प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाएंगे, फिर क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन इसमें यूजफुल है, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस सिनारियो। अ 22-year-old फीमेल प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ, क्या क्या चीफ कंप्लेंट्स है? सडन ऑनसेट ऑन राइट लोअर abdominal pain for 12 hours. Pain initially started around the umbilicus and later shifted to the right iliac fossa. Nausea and one episode of vomiting. Loss of appetite. तो ये सब इसकी चीफ कंप्लेंट्स है पेशेंट की। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें टेम्परेचर कितना मिलता है? 38.2 डिग्री सेल्सियस। टेंडरनेस एट मैकबर्नीज पॉइंट, मैकबर्नी पॉइंट पे हमें टेंडरनेस मिलती है। रीबाउंड टेंडरनेस प्रेजेंट। अब रीबाउंड टेंडरनेस को हम क्या साइन इसका नाम है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। रीबाउंड टेंडरनेस को और क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं? गार्डिंग प्रेजेंट। तो हमने एग्जामिनेशन कर लिया, चीफ कंप्लेंट देख ली। अब इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट में क्या रिजल्ट आया है। तो WBC काउंट क्या आ रहा है? बढ़ा हुआ आ रहा है 15,500 पर mm³। न्यूट्रोफिल्स क्या आ रहे हैं? बढ़े हुए आ रहे हैं। CRP क्या आ रहा है? एलिवेटेड आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो इन्फ्लेमेशन होगी। फिर हमने देखे क्लिनिकल क्लूज। क्लिनिकल क्लूज में क्या है? माइग्रेटरी एब्डोमिनल पेन, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस विथ न्यूट्रोफिलिया, राइट इलियक फोसा टेंडरनेस और रिबाउंड टेंडरनेस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या क्या इसके क्लिनिकल क्लूज है और क्या इसके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के रिजल्ट हैं। तो हमने डायग्नोसिस बनाया कि ये एक एक्यूट अपेंडिसाइटिस का केस है। इसमें डायग्नोसिस क्या बना है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ये क्या क्यों बना है? हमने टेस्ट रिजल्ट में देखा कि CRP एलिवेटेड है। तो इन्फ्लेमेशन किस में हो सकती है? अपेंडिक्स में हो सकती है। अपेंडिक्स में क्यों होगी? क्योंकि हमने क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स देखे? सडन ऑनसेट ऑन राइट लोअर एब्डोमिनल पेन फॉर 12 आवर्स। पेन इनिशियली स्टार्टेड अराउंड अम्बिलिकस, पहले ये पेन अम्बिलिकस पे स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे शिफ्ट कहाँ हुआ? राइट इलियक फोसा, जो कि मैकबर्नीज पॉइंट है। अब नोजिया और वन एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब क्लिनिकल सिम्टम्स हमें दिखे। तो हमने डायग्नोसिस क्या बनाया? एक्यूट अपेंडिसाइटिस का। अब हम देखेंगे कि सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हाई डिड द पेन शिफ्ट फ्रॉम अम्बिलिकस टू राइट इलियक फोसा? रीजन फॉर पेन माइग्रेशन। इनिशियली विसरल पेन मिड गट ओरिजिन में रहता है, जो पुअरली लोकलाइज होता है अम्बिलिकस के अराउंड। फिर क्या होता है? लेटर ये पेराइटर पेरिटोनियम इसमें इन्वॉल्व रहता है और लोकलाइज होके एक शार्प पेन होता है राइट इलियक फोसा में। मतलब जब शुरू में ये विसरल पेन रहता है जो पुअरली लोकलाइज होता है अम्बिलिकस रीजन में, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पेराइटल पेरिटोनियम का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये फिर धीरे धीरे लोकलाइज कहाँ होने लगता है? राइट इलियक फोसा में, और एक शार्प पेन पेशेंट को होने लगता है। कहाँ पर? राइट इलियक फोसा में। अब देखेंगे कि विच इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन इज मोस्ट यूजफुल। इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं? अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन और CT एब्डोमेन मोस्ट एक्यूरेट रहता है ये। फिर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अपेंडेक्टोमी, या तो अपेंडिक्स को निकाल दिया, लेप्रोस्कोपिक कर सकते हैं या ओपन सर्जरी कर सकते हैं। फिर एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, यदि ज़्यादा सीवियर ना हो तो हम एंटीबायोटिक्स से कर सकते हैं, या तो फिर इसके लिए हमें अपेंडेक्टोमी करना ज़रूरी है। अब इसके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या है? व्हाट कॉम्प्लिकेशंस में ऑकर इफ ट्रीटमेंट इज डिलेड? परफोरेशन हो सकता है, अपेंडिकुलर एब्सेस हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है और सेप्सिस हो सकता है। तो हमने इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर देख लिए। अब हमें क्या है सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए? क्या क्लिनिकल सिम्टम्स हमने देखे जो हमें याद रखने ज़रूरी है? जैसे पेन अराउंड अम्बिलिकस मूव्स टू राइट इलियक फोसा। पेशेंट ये कंप्लेंट करेगा कि सर मेरे को पहले अम्बिलिकल रीजन में दर्द हो रहा था, पेट के बीच में दर्द हो रहा था, फिर धीरे धीरे थोड़े दिनों में मेरे को दर्द राइट साइड में नीचे की साइड होने लगा। मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि राइट इलियक फोसा में हो रहा है। फिर हमें क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर रखने? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन है ये। फिर टिपिकल प्रोग्रेशन हमने जैसे देखा कि एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, पेन का माइग्रेशन होगा और फीवर भी आएगा। अर्ली डायग्नोसिस प्रिवेंट करेगा क्या? कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करेगा। हमें देखना है कि मैकबर्नीज पॉइंट देखना है, टेंडरनेस देखना है और रिबाउंड टेंडरनेस देखना है। रेड फ्लैग्स क्या है इसमें? हाई फीवर, रिजिड एब्डोमेन, सीवियर गार्डिंग और ट्रैकीकार्डिया। तो आज की वीडियो में इतना ही।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हम नेक्स्ट केस कौन सा देखेंगे, शॉक चैलेंज, जिसमें सेप्टिक शॉक का केस रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।